शंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के महाआश्चर्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता। आकर्षण के, विकर्षण के, संयोग के, वियोग के, लाभ के, हानि के कुछ सिद्धांत होते हैं। अगर हम सोचते हैं कि कुछ भी यूं ही अचानक हो जाता है तो ये हमारी गलतफहमी में है। आकर्षण है, उसके पीछे एक सिद्धांत काम कर रहा है। विकर्षण हो रहा है, विचिकित्सा हो रही है, देख करके घृणा हो रही है, उसके पीछे भी सिद्धांत काम कर रहा है। घृणा दो प्रकार की। कुछ लोग जो घर के अंदर ये कहते हैं, महाराज पूरे घर के अंदर मैं सबकी निंदा का पात्र बनता हूँ, लोग मुझे दबाते हैं, लोग मुझे बुरा कहते हैं, लोग मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। आकर्षण, विकर्षण, विनाश, विकास, लाभ, हानि, सुख, दुख, मान, अपमान, इन सब के पीछे का सिद्धांत है कुछ भी चीज व्यर्थ में, खाली, अपने आप जीवन में कुछ भी नहीं होता। कुछ भी यूं ही नहीं होता बंधु। इन सब चीज के पीछे के सिद्धांत है। हमको सिद्धांत में बस आस्था बैठ जाए। आचार्य भगवंत कहते हैं, उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानात उपासनात पूजा, भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात कीर्ति तपोनिधिसु। जो तपोनिधि हैं, दिगंबर साधु हैं, दिगंबर साधुओं में भी जो दिगंबर हैं, दिगंबर साधु तो कितने हैं ना, उनमें भी जो दिगंबर हैं, जो साधुओं में साधु हैं, आराधकों में आराधक हैं, ज्ञानियों में ज्ञानी हैं, उनके लिए आचार्यों ने कहा तपोनिधिसु। तप होना अलग बात, और तप की निधि मतलब खजाना होना अलग बात। जेब में 200-400 रुपए रखने से कोई अमीर नहीं हो जाता, सबके पास पड़े रहते हैं। ऐसे जीवन में थोड़ी थोड़ी तपस्याएं तो सबके पास पड़ी रहती है, लेकिन जिनके पास खजाना हो, जिनके पास अद्वितीय वैभव हो तप का। वर्धमान महावीर मुनि दीक्षा लेने के बाद जब पहला आहार राजा कूल के यहाँ कर रहे हैं, उस कूल के यहाँ आहार होने के बाद जब पंच आश्चर्य हुआ, उस पंच आश्चर्य के पीछे स्वर्गों में चर्चा चलती है कि कुछ भी यूं ही नहीं होता। आकर्षण, विकर्षण, सुख दुख, लाभ, अपमान, मान, हानि, इन सब के पीछे का सिद्धांत है। और वो सिद्धांत आचार्य समंतबद्ध देव हमको और आपको समझा रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं यहां पर, उच्चैर गोत्रम पणते तपोनिधिसु। कोई दिगंबर मुनि है, दिगंबर संत है, निर्गंथ साधु है, उस तपोनिधि को सिर्फ नमस्कार करने से, अच्छे से बैठ करके गवासन से विशुद्धि पूर्वक, अनंत भाव की शुद्धि पूर्वक सिर्फ नमस्कार करने से, उच्चैर गोत्रम प्रणते, प्रणत करने से, नमस्कार करने से उच्च गोत्र प्राप्त होता है। नीच कुल में जन्म ले लो, बड़ी व्यथाएं रहती हैं। जहां पर हम सो रहे होते हैं, उसके बगल में सुअर बैठा हुआ होता है, वो भी सो रहा होता है। जहां पर हम बैठे होते हैं, उसी के बगल में मुर्गे मुर्गियां पड़ी रहते हैं, अब वो भी अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। कहीं पे बकरा पड़ा हुआ होता है, कहीं कुछ होता है।
नीच कुल में, क्षुद्र कुलों में बड़ी विचित्र दशा होती है बंधु, बड़ा विचित्र होता है। हमारे घर में जहाँ पर हम अच्छी भोजन सामग्री रखते हैं, उन्हीं घरों में मैला उठाने का पात्र रखा होता है, उसी के बगल में खाना बना रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। नीच कुल की बड़ी व्यथा है। लेकिन आचार्य कहते हैं तपोनिधिषु, जो महामना है, तपोनिधि हैं, दिगंबर साधु हैं, निर्ग्रंथ हैं, निर्ग्रंथों में भी निर्ग्रंथ हैं, जो भगवान महावीर जैसे जिन कल्पी हैं, इनको तपोनिधियों को, दिगंबर साधुओं को नमस्कार करने से उच्चैर गोत्रम प्रणते, उच्च गोत्र मिलता है। उच्च गोत्र मिल गया, कितनी सुविधाएं मिल गई। हिंसा से दूर खड़े हो गए। घर के अंदर सुबह उठते तो स्वस्ति मंगल का वाचन हो रहा है, जहाँ पर माँ उठा रही है कि बेटा चलो पूजन अभिषेक का समय हो गया है, जहाँ पर अहिंसा हर घर में, हर दिल में सौंदर्यवान है। ऐसे उच्च कुलों में जहाँ पर मुक्ति के रास्ते साक्षात खुलते हों, गुरुओं का आना जाना होता हो, ऐसे वैभव, आकर्षण विकर्षण, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सबके पीछे का सिद्धांत है। हम आज माने चाहे अगली पर्याय में माने, मानना तो पड़ेगा। अगर आपका अपमान होता है, आपको हानि होती है, लोग आपकी निंदा करते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता है, लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, लोग आपको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, अपने जीवन को परखिए ना। उद्बोधन अपने जीवन के स्वयं के विकास के लिए है, ना कि ये महावीर कथा महावीर भगवान को सुनने के लिए नहीं, महावीर बनने के लिए। भगवान कहते हैं इस बात को कि उच्च गोत्र को प्राप्त करना हो तो दिगंबर साधुओं को मन से, वचन से, काया से, तीनों से, मन से भी। कई बार हम वचन से कर लेते हैं तो काया से नहीं करते, कभी कभी वचन और काया से करते हैं, मन झुकने को राजी नहीं होता। लेकिन आचार्य कहते हैं मन से, वचन से, काया से झुका हुआ मिलेगा। नमस्कार करेगा दिगंबर साधुओं को तो उच्च गोत्री होगा। आगे कहते हैं दानात भोगः प्राप्ते, दान करने से मिलता है। भोग की सामग्री मिलना और भोग का सुख मिलना, इन दोनों चीजों में अंतर होता है। घर के अंदर भोग की सामग्रियां बहुत होंगी, लेकिन भोगने की ताकत खत्म हो गई। पापा जी को कैंसर है, मम्मी को डायबिटीज है, सामने वाले को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किसी की 600 शुगर है, घर के अंदर शक्कर की दुकान होने के बावजूद करेले का जूस पीना पड़ता है। होता है कि नहीं? होता है ना। तो ये क्या, ये परिस्थितियां कैसे बिगड़ गई। हलवाई की दुकान में अगर किसी को डायबिटीज हो जाए तो क्या वो कलाकंद खाएगा? कलाकंद तो नहीं खाएगा, करेला जरूर खाएगा। तो ये कहां से तुम्हारे जीवन में दुख आया? ये बड़े बड़े रोग तुम्हारे जीवन में कहां से आए? कभी छाती कटानी पड़ती है, कभी पेट की आंतें कटानी पड़ती है, कभी नाक फुड़वानी पड़ती है, कभी आंख अलग करनी पड़ती है, कभी एक टांग काटनी पड़ती है, कभी एक हाथ काटना पड़ता है। आकर्षण विकर्षण, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सबके पीछे का सिद्धांत है। कुछ भी यूं ही कुछ भी नहीं होता बंधुओं, जीवन में कुछ भी नहीं होता। जवानी में आज समझ जाओ तो सौभाग्य है, और नहीं तो अगली पर्याय में जब कटते कटते आदमी सीख जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कई बार वेदना के अनुभव से होता है और कई बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से। तो हम क्या चाहते हैं कि वेदना के अनुभव से हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे कि धर्म के श्रवण से प्राप्त करेंगे? धर्म के श्रवण से महाराज, सुनने मात्र से अपने आप को वहां पे झुकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अंदर से झुका हुआ, मन से, वचन से और काया से। भगवान कह रहे हैं उच्चैर गौतम पढ़ते भोगो दानात उपासनात पूजा। दान दोगे तो भोगने की शक्ति शरीर पे अंतिम समय तक बनी रहेगी। एक पर्याय निकालना कितना कठिन होता है व्यवस्थित तरीके से। बचपन कितना कठिन होता है। एक आदमी तुम्हारे लिए पीछे बचपन में भी लगा रहा, मां लगी थी पीछे, इमर्सन राड नहीं छू ले, अपना ही मैला अपने मुंह में नहीं खा ले, कहीं से गिर नहीं जाए, कोई खा नहीं ले, कोई कौवा सिर में बैठ नहीं जाए, गाय लात नहीं मार दे, कोई कचर नहीं दे। एक जीवन व्यवस्थित निकालना कितना कठिन होता है। बचपन में सोचो ना, छोटा सा बच्चा जब गोदी में आ जाता है तो क्या माँ की या पिता की लायबिलिटीज खत्म हो जाती हैं?
कितना संभालना पड़ता है। मच्छर तो नहीं काट दिया, कोई छिपकली तो नहीं चढ़ गई, सांप तो नहीं चढ़ गया, हर 10-10 मिनट में तुमको देखा गया होगा। सोचो, जो यहाँ पर हीरो बनकर के लोग बैठे हैं और वहां पे घर के अंदर एसी में बैठ के सुन रहे हैं, तुम लोग अपने बारे में भी सोचो कि 5-5 मिनट के लिए तुमको केयरिंग करी गई। 5 मिनट माँ यहाँ से वहां जाती थी, नहाने जाती थी, आधा नहाया छोड़ करके एक बार देख लेती थी, फिर जाकर के साबुन का पानी धोती थी कि हमारे लल्ला को कछु हो न जाए। ऐसे छाती से लगा करके, चाहे महिला हो या पुरुष, सबको पाला गया, सबको। उस वक्त माँ ने कितनी अपेक्षाएं करी होंगी, कि कितनी केयरिंग, इतनी मजबूती के साथ तुम्हारे जन्म का कितना कठिन होता है एक संतान को पालना, बड़ा करना, बड़ा करने के बाद उसका जीवन निर्दोष तरीके से निकल जाना। बड़े हो गए तो भी सहूलियत जरूर पड़ती है। बड़ी वाली गाय दे दी फटफटी, ट्रक के नीचे आ गया मोड़ा, 2 पैर टूट गए, एक हाथ टूट गया, एक कान टूट गया, अब पड़ो है घर के अंदर। जिसके बचपन में केयरिंग करी, बुलेट दे दी, निकल लिया। एक निराशा हाथ लगती है, कभी अपमान हाथ में लगता है, कभी हाय हाय में पड़ा रहता है, कभी अपने आप को डिप्रेशन में डाल लेता है। एक भाव निकालना अंतिम समय तक निराकुलता पूर्वक कितना कठिन है। और ऐसे अनंत भाव निकालते चले आए, दुख 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 भोगते भोगते अपनी प्रतिकूलताओं में जीवन जीते। आचार्य भगवंत कहते हैं, कभी भी अपने आप को ऐसा महसूस करो कि पहली बार जिनेंद्र भगवान का कुल मिला है। ये जो दिमाग में फोबिया डाल दिया गया है ना हमारे, अनंत बार समोषण देखा, अनंत बार जिनेंद्र भगवान का कुल मिला, अनंत बार ऐसा मिला, तो अपन को लगता है सब कुछ सरल है, अगली बार भी मिल जाएगा। लेकिन उल्टा सोचो, कैसा सोचो, पहली बार जिनेंद्र भगवान का कुल मिला है, पहली बार अहिंसा की कोई परिभाषा समझा रहा है, पहली बार कोई जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं में चमत्कार दिखा रहा है, शांति धारा के लिए पहली बार कोई कह रहा है, कोई पहली बार धोती दुपट्टा पहनने के लिए बोल रहा है, तीर्थ निर्माण में पहली बार कोई दान के लिए प्रेरणा दे रहा है। अपने अंतर्मन में सोचो, पहली बार सब चीज पहली बार मिली है और अगली बार नहीं मिलेगी। जब अगली बार ये सब नहीं मिलेगा वैभव, फिर क्या करेंगे महाराज? उसके लिए भगवान कहते हैं कि अगली बार भी चाहिए, हर बार ऊंचा कुल चाहिए, अच्छी पूजा चाहिए, आकर्षण के सिद्धांत चाहिए, लाभ चाहिए, सुख चाहिए, भोग की शक्ति चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, उच्चैर गोत्रम पढ़ते भोगो दानात उपासनात पूजा। अगर गुरु की उपासना करोगे तो घर के लोग तुम्हारी बात मानेंगे। और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने पर भी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति घर के अंदर थोड़ा गंभीर होता है, प्रतिदिन दर्शन पूजन अभिषेक शांति धारा करता है, घर के अंदर उसका दबदबा कुछ और रहता है और गुंडागर्दी करने वालों का दबदबा कुछ और रहता है। तो यहां पर कहते हैं उपासनात पूजा। अगर तुमने किसी की उपासना की है तो फिर कोई तुम्हारी उपासना करेगा, और तुमने अगर किसी की उपासना नहीं की है तो तुम्हारी भी कभी उपासना हो नहीं सकती। कोई पूजा प्रशंसा सम्मान कोई बोलता नहीं। घर के लोग बोलते क्या, बताओ? अच्छा, घर के अंदर अपनी इज्जती और बेइज्जती देखना हो तो वो पिता देख ले, 6 घंटा की मेहनत करके दुकान से घर आया परिवार के लिए, पत्नी अपनी जगह बैठी है, बच्चों अपना कंप्यूटर चला रहा है, 2 मोड़ियाँ टीवी देख रही हैं, एक बाई जो है वो अपना काम कर रही है। घर के अंदर घुसे, अपने आप गए, अपनी कपड़े उतारे, अपनी थाली उठाई और खाया पिया, निकल लिए। बेइज्जती नहीं है तो क्या है? बेइज्जती तो है महाराज। सही बात है, बेइज्जती है कि तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करने पर जब घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाहर वालों को क्या पड़ेगा? घर के अंदर मान सम्मान नहीं मिल रहा, मोहल्ले वाले से क्या ले लोगे? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आचार्य कहते हैं कि इस बात को अगर गले में, दिमाग में, दिल में बैठा लिया कि उपासनात पूजा, अगर तुम भगवान की पूजा करोगे, निर्गंथ गुरु की करोगे तो तुम्हारी भी होगी। उनको दान दोगे तो तुम्हारे अंदर भोग की शक्ति बढ़ेगी। उनकी वहां पर प्रणाम करोगे तब तुम्हारे को उच्च गोत्र मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपोनिधिषु। उन तपोनिधियों की अगर आपको सुंदर रूप चाहिए है, रंग चाहिए है, चाहिए कि जीवन की शुरुआत से लेकर के जीवन के अंत समय तक बेदाग निकल जाना,
बहुत सारे ऐसे महानुभाव होंगे 80-85 की उम्र के कि बिल्कुल सफेद दिखते हैं, स्नो वाइट के जैसे, और अच्छे लंबा चौड़ा शरीर है, गौर वर्ण है, चेहरे पे 80 साल की उम्र में भी एक दाग नहीं है। भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप मिलती है। स्तवनात् कीर्ति तपो निधिषु, और कीर्ति अगर दिग दिगंत में व्याप्त होती है तो जब भगवान के तुम गुणगान करते हो, मंदिर में भी और दुकान में भी। मंदिर में स्तोत्र पाठ रूप में जब आप आए, भक्तांबर स्तोत्र पढ़ लिया, कल्याण मंदिर पढ़ लिया, कहीं कुछ पढ़ लिया, ये स्तव मंदिर के अंदर आके, और दुकान में जाकर के भगवान की प्रभावना करना। आज हमारे पुष्पदंत भगवान का निर्वाण कल्याणक है, इसलिए आज हमारा शक्कर का त्याग है। छोटी सी बात है, बताने से प्रभावना होती है, नहीं बताने से कुछ होता ही नहीं है। 24 तीर्थंकर के 5 कल्याणक, 24 तीर्थंकर के 5 कल्याणक में 24 गुणे 5 करें तो कितना होता है? 120, है ना? 120। अब 120 दिन 365 दिन में ऐसे हैं कि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता होगी। आपको पता होगा कि मैं 2 अप्रैल को पैदा हुआ, मैं 10 अप्रैल को या 20 अगस्त को पैदा हुआ। लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं खोजा कि कभी पता करो कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन 5 में से 24 तीर्थंकरों में से किसी का कोई कल्याणक महोत्सव था क्या? कभी इस तरीके से अपना जन्म दिवस खोजा है क्या? कब पैदा हुए? हाँ महाराज, 20 अगस्त 1965 को, 70 को, 85 को, 95 को, 5 को, 15 को। लेकिन आपको आपकी डेट याद है, आपको माघ का, पूस का, कार्तिक का महीना याद है, आपको अपने दिन का सोमवार मंगलवार याद है। लेकिन आप ये भूल गए कि इसके बीच में 120 दिन 365 दिन में ऐसे हैं जिसमें 24 तीर्थंकरों के 5 कल्याणक में से एक कल्याणक भी होता है। वैशाख शुक्ला दशमी के दिन भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव है। आप भी वैशाख में पैदा हुए होंगे, लेकिन कभी आपने भगवान महावीर के उस कल्याणक से अपने जन्मदिन को जोड़ के देखा कभी? अब अपनी अपनी डेट वेरिफिकेशन करिएगा कि जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन किसी तीर्थंकर का कल्याणक तो नहीं था। और अगर मान लो तुम्हें पता चल जाए कि किसी दिन तीर्थंकर का कल्याणक था, फिर तुम 120 दिनों की प्रभावना करना। आज हमारे अजितनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक था, मैं उस दिन पैदा हुआ था, ऐसा बोलो। कैसा बोलते हैं? हम 20 अगस्त को पैदा भए थे। इससे 2 चीजें होती हैं, ये प्रभावना है। स्तवनात् कीर्ति तपो निधिषु, मंदिर के अंदर आओ तो पूजन करो, अभिषेक करो, स्तवन करो, स्तोत्र पाठ करो। बाहर जाओ तो जरा जरा सी बात में अपने भगवान को भी शामिल करो, अपने गुरु को शामिल करो। क्यों भाई साहब, तुम्हारा तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे गुरुदेव की खूब कृपा है, मेरे प्रभु की मेरे ऊपर खूब कृपा है, मेरे गुरुदेव ने मुझे जप दिया था, मैं अपने गुरुदेव का जप करता हूं, उससे मुझको बहुत लाभ होता है। ये जैसे तुम अपने देवशास्त्र गुरु की कीर्ति फैलाओगे, धीरे धीरे उनकी कीर्ति के साथ तुम्हारी कीर्ति भी फैलेगी। भैया उनको देखो, उनके घर के अंदर तो हर लड़का सीधा है, हर लड़का ईमानदार है, हर लड़का धार्मिक है। एक बार कीर्ति बना तो दो अपने परिवार की, फिर इतनी सुंदर तरीके से चलती है कि लोग देखते रह जाते। कोई भी पूरे परिवार में थोड़ी सी भी कहीं भी खोट दिखाई देती है, पूरी फैमिली का दायित्व बनता है उसी दिन सेम डे उसको फिनिश करो, सेम डे उसको खत्म करो कि भैया हमारे घर में ऐसा नहीं चलेगा। आचार्य भगवान के सूत्र हैं, अगर तीर्थंकर की वाणी से निश्चित देशना पे भी विश्वास नहीं है, तुमको किस चीज पे विश्वास है? हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हम देवशास्त्र गुरु को जानते तो हैं, लेकिन हम देवशास्त्र गुरु को मानते नहीं हैं। पाप पुण्य होता है जानते हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता। स्वर्ग नरक को जानते हैं, विश्वास नहीं होता। 16 स्वर्गों की व्यवस्थाएं, 9 ग्रह के 5 अनुत्तर अनुदिश, इनके बारे में पढ़ा तो खूब है, लेकिन आंख बंद करते हैं और पाप करते हैं तब विश्वास नहीं होता। लेकिन आचार्य कहते हैं कुछ भी यूं ही नहीं होता। तुम्हारी आंख फूटी है, तुमको सफेद दाग हुए, तुम्हारा पैर कटा, तुमको लोग घृणा की दृष्टि से देखते, कुछ भी यूं ही नहीं होता बंधुओं। उसके पीछे के सिद्धांत काम करते हैं। और एक बार यहां पर बैठ जाए तो कुछ ज्यादा चीजें करनी नहीं है।
अपने दुश्मन को नमस्कार नहीं करना है, कल्याण मित्र के लिए कहा। साधु तो किसी का बुरा चाहता नहीं, बुरा करता नहीं, बुरा सोचता नहीं, उसके लिए कहा कि निर्ग्रंथ गुरु मिल जाए तो उच्चैर गोत्रम पढ़ते, भोगो दानात उपासनात पूजा, भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात कीर्ति तपो निधिसु, ऐसा बोल करके दुनिया के हर आदमी को सुधरना चाहिए, हर आदमी को। कितनी अच्छी बात गुरुदेव कहते हैं यहाँ पर। गुरुदेव ने कहा कि जैसे बुखार हिंदू का हो या मुसलमान का, बुखार योगी का हो या भोगी का, जैन का हो, क्रिश्चियन को, ईसाई का हो, सबके लिए एक ही दवा है, या तो क्रोसिन लेता है या पैरासीटामोल लेता है। उसमें जैसे दवाई के बीच में भेद नहीं है, दवाई भेद नहीं करती कि हिंदू को खिलाएंगे तो उसका बुखार ठीक करेगी, मुसलमान खिलाएंगे उसका ठीक नहीं करेगी। ऐसे ही गुरुओं के उद्बोधन है, वो हिंदू के लिए भी हैं, मुसलमान के लिए भी हैं, सिख के लिए, ईसाई के लिए, योगी के लिए भी और भोगी के लिए भी, कि भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात कीर्ति तपो निधिषु। ये बात सबको अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी। पैरासीटामोल है साधु का वचन, जो खाएगा वो पाएगा। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि पुस्तक रहती है, एक दिन मैं पढ़ता हूँ, एक दिन मेरे साथ में साधर्मी दूसरे साधु पढ़ते हैं। जब भी कोई पढ़ता है तो मैं बीच में टोकी देता हूँ, भाई साहब जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जितना पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, और जो बढ़ेगा वो गढ़ेगा। आप पढ़ेंगे तो आप बढ़ेंगे, आप मानेंगे तो आपको भी मौका मिलेगा। राजा कुल ने वर्धमान स्वामी को आहार देने के बाद जब अपने पात्र को वापस देखा तो राजा कुल देख रहा है कि अभी भी पात्र में, जिस पात्र से वर्धमान स्वामी को प्रथम आहार कराया है, वो पात्र अभी भी भरा हुआ है। दीक्षा लेते साथ ही 7 रिद्धियां वर्धमान स्वामी को और मनः परः ज्ञान मिल गया था। इन 7 रिद्धियों में एक अक्षीण रिद्धि थी। वे जहां भी जाएंगे, जिस पात्र से दान दिया जाएगा उस पात्र में कभी भी शाम होने तक भोजन खत्म नहीं होता। राजा कुल ने देखा कि पात्र में खीर है, तो उसी पात्र की उसी खीर को वर्धमान स्वामी को आहार कराने के बाद राजा कुल ने स्वयं ग्रहण किया। पात्र में खीर फिर भी बची थी, पत्नी ने लिया, फिर भी बची थी, परिवार के लोगों ने लिया, फिर भी बच गई तो पूरे गांव में धीरे धीरे बांटी। तब राजा कुल को अपने उस स्वामी की उस महान शक्ति पर फिर विश्वास जमा कि अक्षीण रिद्धि के होने के कारण इस पात्र में खीर खत्म होने वाली नहीं है। उन्होंने पूरे के पूरे नगर में उस खीर को बंटवा करके भगवान के आहार दान की प्रभावना की। 2 चीजें दिखाई देती हैं। पहली बात तो ये कि भगवान ने जो आहार लिया, वर्धमान स्वामी ने मुनि अवस्था में जो आहार लिया, उसी शेष आहार को ग्रहण करने का अपना सुख है। जैसा दिया है वैसा ग्रहण करने में सुख है। घर के अंदर चौके लगाते हैं तो वहां पे 2 प्रकार की दालें बनती हैं, एक महाराज जी वाली बनती है और एक घर वाली बनती है। घर वाली में कुछ नहीं, महाराज अच्छा तड़का बड़का फ्राई वाई दाल वाल अच्छा तेल से बघार दिया, अच्छी प्याज मिला दी, वही महाराज जी की दाल। महाराज जी आहार करके चले गए, उन्होंने उबला ले लिया, उनका रस का त्याग था, उन्होंने रस भी नहीं लिया। अब हमारा तो बनता नहीं महाराज। लेकिन आचार्य कहते हैं जिस दिन घर में चौका लगा हो उस दिन का संकल्प कर लो कि गुरु को जो मिला है आज उसको खाऊंगा और अपना सौभाग्य मनाऊंगा, उसमें कोई तड़का वड़का नहीं चलेगा। तब ऐसा आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि हमने अपने गुरु को जो दिया है वो कितना अद्भुत है। और कमी होगी तो कमी भी पता चल जाएगी कि देखो हमारे गले में नहीं जा रहा, गुरु के गले में कैसे जाता होगा, वो कैसे शांतिपूर्वक ले लेते होंगे, बिना हर्ष विषाद किए, बिना किसी प्रकार की चिंता किए गुरु चुपचाप भोजन लेते चले जा रहे हैं। सौभाग्य की बात है। राजा कुल ने दोनों किया, शेष आहार को ग्रहण किया। आहार करने के बाद जो है अक्षीण रिद्धि का प्रभाव था कि अक्षीण रिद्धि के प्रभाव से पूरे नगर में राजा कुल ने वो खीर को बांटा। खीर शाम तक खत्म नहीं हुई। साधु के निमित्त से किसी के जीवन में इससे खूबसूरत क्या बदलाव चाहिए। एक गुरु का निमित्त मिला, हमने देना सीख लिया, अहिंसा सीख ली, दान की परिभाषा सीख ली, क्षमा सीख ली, क्रोध सीख लिया। एक निर्गन साधु कितनी कल्याण की बातें बोलेगा आपके लिए।
और एक दिन बोले, 2 दिन बोले तो फिर भी बात है, जीवन भर बोलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी साधु का, असली हो या नकली, किसी भी साधु का सिर्फ पल्ला पकड़ के चलो। नकली साधु का भी पल्ला पकड़ के चलोगे ना तो असली कमाल जिंदगी में दिखाई देगा। नकली साधु भी कभी डुबाता नहीं अपने भक्त को, वो भी तार देता है। वो भले डूब जाए लेकिन भक्त को तार देता है बंधु। साधु के निमित्त से संसार में सबका कल्याण हुआ है। निर्गंध साधु ने तो सिर्फ, आचार्य कहते हैं, सिर्फ कल्याण ही किया है और कुछ करा ही नहीं। वर्धमान स्वामी को राजा कुल ने पहला आहार करा दिया। ठंडी का महीना था बंधुओं, माघ माह में स्वामी की दीक्षा हुई थी और माघ की ठंडी जो है अपने आप में देखने लायक होती है। जब ये पूस निकलता है, इसके बाद माघ आता है, सर्र सर्र करके हवाएं चलती हैं। उसी समय पर्वतों में बर्फ गिरती है। बर्फ गिरने के बाद टेम्परेचर बिल्कुल डाउन चला जाता है। डाउन चले जाने के उस टाइम पर वर्धमान स्वामी ने दीक्षा ली, आहार किया। आहार करने के बाद वापस जंगल की ओर चले गए। वहां पर भी ठंड का बड़ा साम्राज्य था। कल तक जिस वर्धमान की सेवा करने के लिए देव रहते थे, देवताओं के द्वारा दिए गए वस्त्र रहते थे, आभूषण रहते थे, उनका दिया गया दिव्य भोजन रहता था, वो अपने दिव्य भोजन को छोड़ करके तुम्हारे घर की थोड़ी सी खीर खा करके वर्धमान बनने की राह पर चला है बंधु। सोचो, आचार्यों ने दान की बड़ी महिमा कही। आचार दान, आहार दान के लिए आचार्य कहते हैं, सिर्फ तुम साधु के हाथ में रोटी नहीं रख रहे, दाल सब्जी बस नहीं रख रहे, पानी बस नहीं रख रहे, दूध बस नहीं रख रहे, उसके हाथ में तुम केवल ज्ञान रख रहे हो। क्योंकि उसी भोजन को करके जब वो ध्यान की श्रेणी में बैठेगा, श्रेणी मारेगा, और उसको अगर केवल ज्ञान होगा तो तुम्हारे आहार की ताकत पर होगा। जब किसी साधु को आहार दान दो, मन के अंदर ये विचार रखो, मेरे इस आहार दान से इन गुरु महाराज को केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो भगवान। ये मेरा आहार दान केवल ज्ञान की प्राप्ति में निमित्त बनने जा रहा है। उसकी पवित्रता, उसकी सौम्यता, उसकी शौचता, उसकी शक्ति निश्चित करो। चौके में घुस जाते हैं ना, गुरुदेव के साथ तो कितना करते हैं आप लोग। गुरुदेव के चौके में ठस्सम ठस्सा घुस गए, ना शुद्धि बोली, ना शुद्धि है, ना कुछ पात्र का पता है, ना हाथ धोए, ना मन की बस वो हुआ, कोई बात ही नहीं, बस घुस गए। घुस करके पात्र उठाया और दे दिया। अब पता भी नहीं है कि पात्र में चीज़ ठंडी है कि गर्म है, पर्याप्त है कि नहीं है, लेने योग्य है कि नहीं है, प्रकृति कैसी है, कुछ नहीं पता, बस दिया, अपने सौभाग्य को माना। ऐसा दान दान नहीं कहलाता। इस दान से आप कर्म का बंध करते हैं। दान देना हो तो अपना चौका लगाओ, या फिर किसी दूसरे चौके में जाओ तो अपनी चीज लेकर के जाओ। भगवान, मेरे पुरुषार्थ से अर्जित सामग्री है, दान देने का भाव है, क्या मैं देने का सौभाग्य प्राप्त करूं क्या? ऐसा पूछ लो, विनय कर लो, फिर घुसो। आतंकवादी मत बनो, अहिंसावादी बनो। चौके के अंदर घुस करके तो जैसे आतंकवाद है। जैसे मान लो बॉर्डर खोल दी है, अब बिना वीजा वाले लोग चुपचाप घुसे जाते हैं। आतंकवादी नहीं बनना है, अहिंसावादी बनना है। अहिंसावादी बन करके धर्म की प्रभावना करना है। स्वामी, आहार दे लूं क्या? गुरुदेव खुद मुस्कुरा करके सारा कर देंगे, आ जाओ। फिर देखो सौभाग्य क्या होता है। राजा मंदिर के जो सौदे होते हैं ना, उसमें लेने वाले को और देने वाले को दोनों को आनंद आता है। ठस्सम ठस्सा में तो गड़बड़ होती है। दानात भोगोपासनाथ पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति तपोनिधिषु। राजा कुल ने अच्छी भक्ति करी। वर्धमान स्वामी ठंडी के दिनों में जा करके दूर बियाबान जंगल में बैठ गए। बैठ क्या गए, ठंडी थी, रात निकालना दिगंबर मुद्रा ठंडी में मजाक है क्या? आचार्यों ने से पूछा गया कि वर्धमान स्वामी की रातें कैसी निकलती थीं, तो आचार्य भगवंतों ने 2 पंक्तियां लिखी हैं कि वे दिगंबर साधु ठंड के दिनों में बरसते पानी और बर्फ की हवाओं के बीच में जिन कल्पी जो मुनि होते थे, वे जिन कल्पी मुनि चौराहे में खड़े होकर के ई शमला धति कंबला व्रता शिशिर निशाम तुषार विस्माम गमयंती चतुपते स्थिता शब्द कहे। ई शमला धति कंबला धैर्य रूपी कंबल है। गुरुदेव ने मुख माटी में इसको बहुत सुंदर तरीके से लिखा। गुरुदेव कहते हैं,
कम बल वाले ही कंबल वाले होते हैं। फिर से बोलो, कम बल वाले ही कंबल वाले होते हैं। हमको कंबल की आवश्यकता नहीं है, और आपका 2 कंबल के बिना बनता नहीं है। महाराज मार्टिन कार्लो का बढ़िया वाला कंबल था, 3 ओढ़े तब जाकर के शरीर में गर्मी आई। लेकिन वर्धमान स्वामी मार्टिन कार्लो ओढ़ करके नहीं सो रहे थे। वो वहां पर चौराहे में रात में साधु खड़ा होकर के, और कौन सा साधु? जिसको 4 प्रकार का ज्ञान है, 7 रिद्धियां हैं, 63 रिद्धियां, जिसको दीक्षा लेने से के बाद सबके सब रिद्धियां जिसके जीवन में आकार ले चुकी हैं। अक्षीण रिद्धि है, तप रिद्धि है, बल रिद्धि है, आहार रिद्धि है, रस रिद्धि है, विक्रिया रिद्धि है। ऐसा साधु होकर के भी जिनको 4 ज्ञान हो गया, मन पर्याय ज्ञान मिल गया, अब भैया तुम तप करो या नहीं करो, केवल ज्ञान तो तुमको होना ही है। जब मन पर्याय ज्ञान हो गया है तो उसके बाद भी साधु तप कर रहा है। एक तपस्वी तपस्या क्यों करता है? एक गृहस्थ तपस्या करता है तो बात समझ में आती है, संसार में कुछ चाहिए। एक साधु तपस्या के चरम पर पहुंचना और उन 12 प्रकार के तपों को स्वीकार करके, वही 12 तप जो भगवान वर्धमान स्वामी ने किए, आज भी साधुओं को वही तप तपने के लिए आचार्य भगवत निर्देश देते हैं। वही सौभाग्य आज भी जीवन का विकास करता है, विकसित करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, इहि श्रमणा धति कंबला व्रता शिशिर निशाम। वो धैर्य रूपी कंबल को ओढ़ करके चौराहे में खड़े होकर के ठंडी को सह रहे हैं। तुषार विस्माम गमयंती। जब पूरी जगह में पाला पड़ रहा हो, और पूरा पाला पड़ने पर क्या होता है बताओ? कभी दिगंबर शरीर में पाले की ठंडक का आपको एहसास भी नहीं होगा। हम लोगों से पूछो जब पाला पड़ता है तो क्या होता है? ये जो उंगलियां हैं ना, कमाल दिखाने वाली, हाथ की और पैर की, ये जम करके इसमें खून जमने लगता है। आज भी अभी ठंडी पड़ेगी तो ऐसा होगा। जब विहार करते हैं तो छाती के जो बाल और छाती का जो समान शरीर होता है, सामने का पोर्शन होता है, इस पोर्शन में धीरे धीरे ओस की ठंडी बूंद जम जाती है। बर्फ जैसी लेयर विहार करते करते साधु के शरीर पे जम जाती है। तुषार विस्माम गमयंती, आचार्य कह रहे हैं, उस पाले पड़े हुए शरीर में भी वो निरख निरख कर पैर रखते हुए विहार करते हैं। चतुपते स्थिता, और 4 चौराहे में जाकर के खड़े होकर के जिनकी साधना प्रवीण है, ऐसे जिन कल्पी साधु होते। वो जिन कल्पी साधुओं का कहना ही क्या है। वर्धमान स्वामी की ऐसी गजब की तपस्या थी ठंडी के दिनों में। गर्मी के दिनों में कैसी तपस्या थी, जब आदमी सुबह 6:30 बजे से लेकर के रात को 12:30 बजे भी आप बोतल खोलते हैं और पी लिया। होता है कि नहीं? करते हैं महाराज। आप जो बात कहते हैं हम वो करते हैं। हम नहीं सुधर पाते हैं ये बात अलग है, लेकिन हम अपनी गलती तो महसूस करते हैं ना। हम ऐसा करते हैं, सुबेरे सो के उठे, अनछने पानी का गिलास सट्ट से मुंह के अंदर डाल लिया। अभी मम्मी उठी नहीं है, पानी छना नहीं है, कुछ पता नहीं, लेकिन हमें तो प्यास लग रही, हमने पानी उठाया और पी लिया सुबह सुबह। हिंसा धर्म है कि अहिंसा धर्म है? क्या है? अहिंसा धर्म है। लेकिन सुबह सुबह अनछना पानी पी लिया, अनछने पानी से नहा लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन आचार्य कहते हैं कि गर्मी के दिनों में वर्धमान स्वामी शिखर में रह करके, पर्वत के ऊपर चढ़ करके तपस्या करने वाला वो साधु क्या सोचता है। सच ज्ञानामृत पाए भी शांति पय सिंचमान पुण्य काय, धृत संतोष का छत्र कह तापस तीव्रो विसंयते मुनीन्द्रई। 2 पंक्ति कह दी कि सच ज्ञानामृत पाए भी, सम्यक ज्ञान रूपी अमृत का पान करने वाला व्यक्ति अनछने पानी को गले में नहीं डालता। अनछने पानी को गले में 1 गिलास डालना तो बहुत दूर की बात है, 1 उंगली भी अनछने पानी में डुबोता नहीं। सच ज्ञानामृत पाए भी शांति पाया सिंचमान पुण्य कायई। जिनकी पुण्य काया उस सच ज्ञान रूपी अमृत से सींची गई है, उसको बाहर की गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते कोई बात नहीं, चलता है।
सच ज्ञानामृत पाए भी शांति पय सिंचमान पुण्य कायई धृत संतोषक छत्र कई। शब्द है, योगी भक्ति कभी पढ़िएगा, उसमें निकलेंगे कि यहां पर क्या बोलते हैं कि यहां पर धैर्य का छाता लगाया है, बाहर का छाता नहीं लगाया। संतोषक छत्र कई तापस तीव्रोपि संयते मुनीन्द्रई। वे मुनीन्द्र, वे मुनिराज गर्मी के दिनों में कमाल करके दिखाते हैं। मैंने ये कमाल पूज्य गुरुदेव के साथ देखा बंधुओं। 20 साल मैं गुरुदेव जी के साथ रहा। प्रभु जी के साथ रहने पर मैंने ये महसूस किया, जब हम लोग गर्मियों में विहार करते थे, गुरुदेव एक हाथ में कमंडल और पीछे लेकर के चलना शुरू किया। कितने लोगों ने जवानी का वो पौरुष देखिए बंधुओं, जब इंद्रियों की सजगता बहुत ज़्यादा रहती हो, जरा सी बात में ठंडी और गर्मी लगती हो। आचार्य सिंह जी के सिर पर बाल नहीं है, केश लोच करते करते सारे बाल उखड़ गए, बिल्कुल पतली सी चमड़ी से चमचमाता हुआ चेहरा है। गर्मी के दिनों में विहार करते थे, कोई छाता लगा देता था तो आंख दिखा करके किनारे कर देते थे। हम बार बार सोचते थे कि शरीर पर गर्मी तो सही जा सकती है, लेकिन चेहरे पर गर्मी सहना बड़ा कठिन होता है। महसूस करिएगा कभी कि शरीर पर आप गर्मी सह सकते हैं, धूप सह सकते हैं, लेकिन चेहरा, गला, ऊपर का जो फेस होता है, इसमें गर्मी सहना बड़ा कठिन होता है। सीधी सीधी धूप पड़ती है तो आप उस सीधी धूप से बचने के लिए कभी गॉगल लगाते हैं, गमछा बांधते हैं, कैप पहनते हैं, पूरा मुंह ढांक लेते हैं। लेकिन गुरुदेव जब विहार करे, मैंने कितनी बार बरसों देखी है ये बात, भरी गर्मी में गुरुदेव के सामने किसी ने छत्ता लगाया तो एक हाथ इशारा करके उनने किनारे कर दिया। वहां पर आचार्य ने कहा ना, सच ज्ञानामृत पाए भी शांति पाय सिंचमान पुण्य काये धृत संतोषक छत्र कई तापस तीव्रो पिसंयते मुनीन्द्रई। ऐसी तो ठंडी निकाली वर्धमान स्वामी ने, और ऐसी गर्मी और बरसात के लिए आचार्य भगवंतों ने उनके लिए भी 2 लाइनें कह दी। बारिश के लिए भी गुरुदेव के लिए, वर्धमान स्वामी के लिए, दिगंबर साधु के लिए कहा, जलधारा सर ताड़िता न चलंती चरित्रतः नरसिंहा संसार दुख भीरवह परिशहा राति घाति न प्रवीरा। मैं संस्कृत बोलता हूं तो आपको लगता है महाराज जी को बहुत सारा याद है, ऐसा लगता है ना? लगता है ना? इस भक्ति को आप पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगी। कोई भी गाथा, कोई भी श्लोक, कोई भी सूत्र बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस प्रैक्टिस मेन है परफेक्ट। रोज क्या करते हैं? 1.5 घंटा रोज पाठ करते हैं। सुबह से उठ गए, उठने के बाद सारी भक्तियों का पाठ कर लिया, तत्वासूत का पाठ कर लिया, पंचास्तिकाय का पाठ कर लिया, समयसार का पाठ कर लिया। पाठ करते 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 दिमाग में एक एक शब्द बैठ गया है। जब मैं संस्कृत बोलता हूं तो आप लोगों को कई बार लगता होगा महाराज जी को कितना याद है, लेकिन सोचो 20-22 साल हो गया रोज पाठ करते करते, सुबह भी, शाम भी, दोपहर में भी। तो पाठ करते करते हर चीज दिमाग में बैठ गई। आप लोग भी सिर्फ 1.5 महीने पाठ करेंगे ना, किसी भी ग्रंथ का, इष्टोपदेश लीजिए, समयसार ले लीजिए, पंचास्तिकाय ले लीजिए, तत्वासूत ले लीजिए। आप कहते हैं को हमारी मेमोरी नहीं है महाराज जी, याद नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं कि फिक्स टाइम पे 2 बार रोज पाठ बस करिए, याद मत करिए, सिर्फ पाठ करिए। हर गाथाएं दिमाग में प्रिंट हो जाएंगी और हर वक्त में एक एक गाथा काम आएगी। एक एक गाथा नहीं है, कोहिनूर हीरा है बंधुओं। गुरुदेव ने हम लोग को बचपन में कहते थे, जब हम लोग 20-21 साल के थे, तब भी गुरुदेव कहते थे कुछ मत करो, दिन भर बैठो और पाठ करो, जितना पाठ करोगे उतना याद होता चला जाएगा। जब छोटे थे आचार्य सिंह जी के पास, सोचते थे आचार्य सिंह जी बोल तो देते हैं याद करो याद करो, याद करने पर ये इतना याद कर लेंगे क्या काम आएगा। आज सोचते हैं कि गुरुदेव ने कितनी दूरदर्शिता से उस वक्त याद करा दिया। आज कोई बोले विनम्र सागर से कि तुम याद करके दिखाओ, हम कहें भैया आचार्य जी के साथ रह करके जितना याद हो गया तो हो गया। माता पिता के साथ रह करके बच्चे ने जितना कमा लिया सो कमा लिया, फिर अपनी कमाई में तो सिर्फ दाल रोटी चलती बंधु। थोड़ा बहुत जितना विषय रखना होता है उतना दिखता है, लेकिन गुरुदेव के साथ तो वो गुरुदेव टारगेट दे देते थे, ये लो इसको याद करो, इसको याद करो, इसको याद करो, और उस याद का कमाल दिमाग में आ गया। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जलधारा सरताड़िता न चलंती चरित्रतः नरसिंहा संसार दुख भीरवह परिशहा राति घाति न प्रवीरा। कैसे हैं वे साधु बरसात के दिनों में कि पेड़ के नीचे बैठना,
शेर के भय से ज्यादा रहता है पानी का टपका। शेर से कम डर लगता है। शेर एक बार सामने खड़ा हो जाएगा ना, घुंघार दे, पंजा आगे बढ़ा दे, उससे भय कम लगता है। लेकिन बारिश के दिनों में किसी पेड़ के नीचे बैठ जाना, और वर्धमान स्वामी कैसे थे, उनका देखो वैभव देखो कि जब पहली बारिश होती थी, पहली बारिश में ही जिन कल्पित साधु 6 महीने का उपवास लेकर के एक स्थान पर कायोत्सर्ग से खड़े हो जाते हैं। अपने यहां तो फिर भी गर्मी में मान लो जून में पानी गिर रहा है, 15 दिन विहार किया, उसके बाद आषाढ़ शुक्ल 14 को चातुर्मास करेंगे। लेकिन जिन कल्पित साधु जब पहली बारिश के मौसम की पहली बारिश होती है, उस पहली बारिश में जब हुई, वहीं पर जिस पेड़ के नीचे सामने दिख गए, जहां खड़े हो गए, वहीं पर 6 महीने का उपवास का नियम लेकर के कायोत्सर्ग से खड़े होकर के मौन पूर्वक 6 महीना निकाल दिया। ऐसी गजब की साधना, सोचे भी तो रोम खड़ा हो जाए। महाराज अभी तक तो हमने सुना था कि 15-20 दिन बारिश हो जाती है, उसके बाद चतुर्मास होता है। लेकिन सोचो ना, पहली बारिश का पानी गिरा हो, उसी वक्त अहिंसा की इतनी कीमत पता हो जिन साधुओं को कि पैर बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं जीवोत्पत्ति जल में होती रहेगी, और जो पेड़ दिखा उसी के सामने खड़े हो गए। उपवास का संकल्प 6 महीने का कायोत्सर्ग कर लिया, मौन का कायोत्सर्ग कर लिया, पानी के पेड़ के नीचे खड़े हुए और बारिश गिरना शुरू हुई। जब बारिश गिरती है तो गिरते हुए पानी में नहाना सरल लगता है। अच्छी झमाझम बारिश होती है ना, जब तक पानी में निकले नहीं तब तक लगता बारिश हो रही, बारिश हो रही, बारिश हो रही। फिर धीरे से आदमी मन तैयार करता है, धीरे से पहले पैर में पानी डालता है बारिश का, देखता है टेम्परेचर कितना ठंडा है, गर्म है। फिर धीरे से 2-4 मुंह में पड़ती हैं, 5-6 पड़ती हैं, और फिर एक बार छाता किनारे करता है तो पूरा बारिश में 3-3, 4-4 घंटे तक नहा लेता है। बरसते पानी में नहाना अच्छा लगता है, लेकिन वही बरसता हुआ पानी जब पेड़ में टिक जाता है, बारिश चली जाती है, हवाएं चलती हैं और पत्ते हिलते हैं, पत्ते हिलने पर जब एक बूंद पेड़ की पत्ती की टिकी हुई जब शरीर पे गिरती है, फिर एक बूंद यहाँ गिरी, कभी यहाँ गिरी, कभी यहाँ गिरी, कभी पीठ में गिरी, आप उस पानी के टपका शेर के भय से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उस वक्त के लिए जिन कल्पी साधु को बताया गया, जलधारा सरताड़िता न चलंती चरिततय न सिंहा, संसार दुख भीर वह राति घाति न प्रवीरा। संसार के दुख से जिनको भय है, लेकिन पानी के टपके से भय नहीं है। 3rd डिग्री का टॉर्चर करते हैं, तब ऊपर मटकी बांध करके एक एक बूंद पानी टपकाते हैं, और जब वो बार बार शरीर गर्म होता है, रात में एक बूंद पानी टपका तो पूरे शरीर का टेम्परेचर फिर डाउन, जैसे उबलता हुआ दूध होता है ना, थोड़ा सा पानी डालते हैं तो डाउन हो जाता है, फिर उबलता है, फिर डाउन हो जाता है। ऐसे बॉडी टेम्परेचर जब एक एक बूंद में बार बार अप एंड डाउन होता है, अच्छे अच्छे साधु को खिसियाहट हो जाती है, भैया हम तीसरी बार पानी में हाथ नहीं डालेंगे, हमको सहन नहीं होता है। लेकिन जिन कल्पी साधु भगवान वर्धमान स्वामी की ऐसी चर्या थी कि जलधारा सरताड़िता न चलंती चरिततय नरसिंहा, वे उस पानी के टपके में पेड़ के नीचे खड़े होकर के जब पानी की बूंदें कायोत्सर्ग मुद्रा में कभी यहाँ टपकती, कभी नाक में, कभी मुंह में, हाथ नहीं लगा उठाते। उनका ऐसा गजब का संयम रहता है कि अगर रास्ते चलते में पैर में बबूल का कांटा गर करके घुस गया और टूट गया, अपने हाथ से जिन कल्पी साधु अपने पैर का कांटा तक नहीं निकालता। कोई निकाल दे तो कुछ बोलता नहीं, अपने पैर का कांटा अपने हाथ से नहीं निकालता। आंख में धूल चली गई, तिनका चला गया, जिन कल्पी साधु आंख से धूल तक नहीं हटाते, चेहरा नहीं धोते। कौन? जिन कल्पी, स्थविर कल्पी नहीं, वो भी चतुर्थ काल के। और वो जिन कल्पी कैसे होते हैं कि वो जो जिन कल्पी साधु ऐसी उत्कृष्टतम चर्या करते हैं, उनका वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है, और जिनका पास से वज्र वृषभ नाराज सहनन है, वे ही निर्गंध साधु इस तरीके की घनघोर और कठिनतम तपस्या करते हैं। नाराज सहनन वाले, अर्ध नाराज सहनन वाले, कीलक सहनन वाले, अंत के 3 सहनन वाले। चतुर्काल में जब भगवान वर्धमान स्वामी इस वज्र वृषभ नाराज सहनन को लेकर के थे, उस वक्त भी हीन सहनन वाले भी कई साधु थे।
जो वर्धमान स्वामी की जैसी चर्या नहीं कर पाते थे, लेकिन वर्धमान स्वामी को देखते थे तो गदगद होकर के प्रणाम करते थे। वे जिन कल्पी साधु अकेले रहते हैं, अकेले घूमते हैं, अकेले विहार करते हैं, व्रतों में तनिक भी दोष नहीं लगता, परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त होता है, उनके अहिंसा की वो भावना रहती है। बंधुओं, आपका समय होने को आया है, शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन प्रवाह कल पुनः जारी रहेगा। कल थोड़ा सा कार्यक्रम है पूर्णमासी का, इसलिए कल हो सकता है ये उद्बोधन आपकी धारा में प्रवाहित न हो, तो परसों निश्चित इसी प्रवाह को आगे रखने का प्रयास करूंगा। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तोहे रपु जिनैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।